in two cases connected with fraudulent transactions. The transactions took place between Anil Ambani's group companies RCFL and RHFL on one hand, and Yes Bank and the companies owned by Mrs. Bindu Kapoor and daughters Ms. Radha Kapoor and Roshni Kapoor of Rana Kapoor, who was the then managing director and CEO of Yes Bank, on the other side. Javed Hussain is with us. Javed, take us through this move by the CBI, who has filed charge sheets in two cases that is related to fraudulent transactions with the Ambani Group. देखिए, दिल्ली पुलिस सेंट्रल एजेंसी ईडी के साथ साथ सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन भी जो है इस करप्शन के मामले में अनिल अंबानी की कंपनी को लेकर जो है पहले ही मामला दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन वहीं इस पूरे मामले में जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने दो केसेस में जो है चार्जशीट सबमिट किया, जिसमें आरसीएफएल और आरएचएफएल को लेकर जिस तरीके से यस बैंक के कुछ अधिकारियों का भी जो ईडी के प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब नाम सामने आया था, जिसमें यस बैंक के कुछ अधिकारी जो है अनिल अंबानी की कंपनी से मिले के फंड को लेकर जब उनका नाम सामने आया था, उसको लेकर भी ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ ईडी से पहले सीबीआई ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले की जांच करी थी, लेकिन बाद में ईडी भी इस केस को देखने लगी है। इसमें जो अनिल अंबानी की जो कंपनी, उस कंपनी को जिस तरीके से यस बैंक के जरिए जो है लोन दिया गया, लोन के अमाउंट को जिस तरीके से अलग अलग यूटिलाइज किया गया, जिस बिहाफ पर जो लोन का जो पूरा मामला है, उस लोन के अमाउंट को कहीं और यूज किया गया, जिसमें कुछ कंपनीज थी और कंपनीज के साथ साथ कुछ शेल कंपनीज भी थी, जिसके साथ साथ यस बैंक के भी जो कुछ सीनियर्स थे उनके भी नाम सामने, और साथ ही जो अनिल अंबानी की जो कंपनी है उसमें भी उस वक्त मौजूदा जो कुछ सीनियर्स थे, उसके साथ साथ यस बैंक के जो सीईओ थे उस वक्त मौजूदा, और इसके अलावा जो जिस तरीके से आरसीएफएल कंपनी जो है और आरएचएफएल जो कंपनी है, जो उस वक्त रिलायंस कैपिटल जो लिमिटेड कंपनी को होल्डिंग कर रही थी, इस पूरी कंपनी को, और उस वक्त अनिल अंबानी खुद इसके चेयरमैन थे एडीए ग्रुप के। तो इस मामले में भी जब करप्शन के तहत जब एक शिकायत दी गई थी, उस वक्त सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और करप्शन एक्ट के तहत इस पूरे मामले को दर्ज किया गया था, जिसको लेकर दो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही इन दो केसेस में जो है चार्जशीट को फाइल किया गया है। जी बिल्कुल जावेद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मीनवाइल